नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि चैप्टर 1 देखेंगे और चैप्टर 1 का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। बस अब आप इस चैप्टर से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिएगा तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है मानव मुक्ति बोध के पूर्वोदय किससे कहा गया है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि मानव मुक्ति बोध के पूर्वोदय किससे कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। इसलिए एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो आप याद रखिएगा बेरोजगारी है, यानी कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है वह बेरोजगारी है, इसलिए 2 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। यानी कि आपको बताना है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है, इसलिए 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मैट्रिक अगर इस साल एग्जाम देने वाला होंगे तो इस नंबर पर 73 685 601 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि प्रश्न पहले आएगा तो आपके पास हम भी देंगे, क्योंकि इंटर के आया था तो हम इसके पहले जब भी आया था उसी समय भेज दिए। तो आप जरूर इस ग्रुप में जुड़ जाए और इसी ग्रुप के माध्यम से वीडियो भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यानी कि हम लोग को बताना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है, इसलिए 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। यानी कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, इसलिए 5 का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यानी कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो वैसा होना चाहिए, इसलिए 6 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो दूध और पानी मिश्रण की तरह होता है, इसलिए 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो भीमराव अंबेडकर की थी, इसलिए 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता जाति प्रथा है या श्रम विभाजन है या अनुबम है या दूध पानी है, तो आप याद रखिए श्रम विभाजन है, इसलिए 10 का राइट आंसर भी हो जाएगा, श्रम विभाजन। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, तो आप याद रखिएगा द कास्ट इन इंडिया, यह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, और यह द अनचेयल हु आर दे और हु आर सुतराज, यह सभी है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि क्या आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए मानता है, इसलिए 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है, इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो देखिए बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे, इसलिए इनमें से सभी राइट आंसर डी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, तो यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है या भाषण है या निबंध है या साक्षात्कार है, तो आप याद रखिएगा निबंध है, इसलिए 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, निबंध।
चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किए थे तो लाला सिंह यादव ने किए थे, इसलिए 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लाला सिंह यादव ने। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, इसलिए 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दलित परिवार में। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया तो जातिवाद के पुस्तकों में दिया, इसलिए 20 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था तो दोस्तों आप याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था, इसलिए 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भीमाबाई। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की तो 1916 में किए थे, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1916 में। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है तो भीमराव अंबेडकर की है, इसलिए 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि करा आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहे थे, मैक्स मुलर जी कहे थे या भीमराव अंबेडकर जी या बिरजू महाराज जी या अज्ञे जी कहे थे, तो आप याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी कहे थे, इसलिए 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है ... पैसे का दोस्त पूर्व निर्धारण करती है तो यानी कि जाति प्रथा के पैसे का दोस्त पूर्ण निर्धारण करती है, इसलिए 25 का राइट आंसर भी हो जाएगा, जाति प्रथा की। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जाति प्रथा में भारत में बेरोजगारी का ... कारण बनी हुई है तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, इसलिए एक और दो राइट आंसर ए बी और सी दोनों हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि करा है मूक नायक क्या है तो मूक नायक जो है वो पत्रिका है, इसलिए 27 का राइट आंसर भी हो जाएगा, पत्रिका। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी तो 1956 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था, इसलिए 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1956 दिल्ली में। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था तो दोस्तों आप याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, इसलिए 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 में। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया तो बहिष्कृत भारत के किए थे, इसलिए 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत का। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, इसलिए 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है डॉक्टर अंबेडकर का वर्णमाला हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी तो 21 खंडों में, इसलिए 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 21 खंडों में। आप लोग सब प्रश्नों को बढ़िया से याद करके रखिए क्योंकि इसी सब प्रश्न में से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछने को मिलेगा, अपना घर से नहीं लाएगा, इसी सब प्रश्न से पूछेगा, तो बढ़िया से आप सब प्रश्नों को याद रखिएगा। और चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह प्रश्न करा आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है किसको तो श्रम विभाजन को, इसलिए 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन को। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था, इसलिए 35 का राइट आंसर भी हो जाएगा, रामजी सकपाल। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है तो श्रमिक विभाजन का लिए हुए है, इसलिए 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न को देखेंगे जो कि करा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माने तो जाति प्रथा को, इसलिए 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आपको जो हम 37 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो इतने ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से पूछेगा, इसलिए आप इस सब को बढ़िया से याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।